पॉट बेली, ये टर्म आपने बहुत बार सुना होगा। क्या आपको पता है कि पॉट बेली के रीजंस क्या हैं और क्यों आखिर इतने सारे इंडियंस पॉट बेली से स्ट्रगल कर रहे हैं? ना कि सिर्फ मोटे लोग बल्कि पतले लोग भी। जब वेट ज्यादा नहीं है फिर भी एब्डोमेन क्यों नहीं फ्लैट लगती और क्यों एक तोंद जैसा लुक आता है पतले लोगों में भी? इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि पॉट बेली क्या है, किन कारणों से होता है और हम क्या कर सकते हैं वो फ्लैट एब्डोमेन अचीव करने के लिए जो हम सब डिजायर करते हैं। मैं डॉक्टर शिल्पी विधानी हूँ, मैं एक प्लास्टिक सर्जन हूँ और SB एस्थेटिक्स गुरुग्राम में प्रैक्टिस करती हूँ। पॉट बेली की समस्या बहुत ही कॉमन है और मैं एज अ प्लास्टिक सर्जन इतने सारे कंसल्ट्स लेती हूँ फैट लॉस के लिए। जो लोग पतले हैं वो भी आ रहे हैं कि डॉक्टर पतले तो हैं लेकिन पेट क्यों नहीं फ्लैट लग रहा, और ऑफ कोर्स जो ज्यादा वेट वाले लोग हैं वो तो आ ही रहे हैं। अब हम समझते हैं कि पॉट बेली क्या है या तोंद आखिर होती क्यों है। दो तरीके का फैट होता है एब्डोमेन में, एक है सेंट्रल फैट या विसरल फैट और दूसरा फैट है पेरिफेरल फैट या बाहरी फैट जो कि स्किन के नीचे रहता है लेकिन मसल के ऊपर। जो फैट आप पिंच कर सकते हैं अपनी उंगलियों में वो है पेरिफेरल फैट। जो एब्डोमेन के अंदर है मतलब मसल्स के नीचे एब्डोमिनल कैविटी वाला जो फैट है जो इंटरनल ऑर्गन्स के अराउंड रैप्ड होता है वो है विसरल फैट। जब विसरल फैट ज्यादा होता है तो मसल ऑब्वियसली बाहर की तरफ स्ट्रेच होगी और जो लुक है वो तोंद का लुक आता है। इसमें स्किन लटकी हुई नहीं होती। बहुत सारे मेल्स में आप देखेंगे कि स्किन तो टाइट है लेकिन पेट निकला हुआ है। जब हम ये देखते हैं कि पेरिफेरल फैट ज्यादा होता है तो स्किन थोड़ी लटक जाती है या फिर आपका जो पिंच है वो काफी थिक हो जाता है अगर आप एब्डोमिनल स्किन को पिंच करने की कोशिश करेंगे तो ये है पेरिफेरल फैट और ये लाइपोसक्शन के जरिए ट्रीट हो सकता है। तो आप अपने एब्डोमेन में डेफिनेटली अभी भी चेक कर सकते हैं कि आपका पेरिफेरल फैट ज्यादा है या विसरल फैट ज्यादा है। इसके लिए बेटर है कि आप अपने आप को खड़े होकर एग्जामिन करें और अगर पिंच बहुत मोटा लग रहा है मतलब पेरिफेरल फैट ज्यादा है, लेकिन पिंच इतना ज्यादा नहीं है बट पेट निकला हुआ है तो डेफिनेटली विसरल फैट ही होगा। लेकिन ये इतना सिंपल नहीं है, इसमें और भी चीजें हैं समझने लायक। पोस्ट प्रेगनेंसी या पोस्ट मैसिव वेट लॉस, जब मसल्स सेपरेट हो जाते हैं तो जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं वो थोड़ा बाहर की तरफ पुश आउट हो जाते हैं, तो इसके कारण भी पॉट बेली की समस्या दिख सकती है। फैट ज्यादा नहीं है लेकिन मसल सेपरेटेड है। बहुत बार पोस्ट प्रेगनेंसी फीमेल्स आती हैं और कहती हैं कि डॉक्टर पतले तो हो गए लेकिन पेट अंदर नहीं जा रहा। तो ये यूजुअली डायस्टेसिस रेक्टाई के कारण होता है और सिर्फ फीमेल्स में नहीं मेल्स में भी ये प्रॉब्लम हो सकती है कि मसल सेपरेटेड है और पेट ऐसे निकला हुआ है। थोड़े लंबे इलनेस के बाद जब मसल्स वीक हो जाती हैं तो आपको दिखेगा कि पेट थोड़ा हल्का सा निकल सा गया है, भले ही फैट ना हो। ये वीकनेस के कारण है ना कि फैट एक्यूमुलेशन के कारण। तो ये डिफरेंट रीजंस हैं, इंटरनल फैट, पेरिफेरल फैट एंड मसल वीकनेस। ये तीनों रीजंस हो सकते हैं पॉट बेली की समस्या के। ऑफ कोर्स ब्लोटिंग और ये सब जो टेम्पररी प्रॉब्लम्स हैं ये तो हो ही सकती हैं। अगर विसरल फैट की बात करें तो डाइट और लाइफस्टाइल का कोई मुकाबला नहीं है। अगर आप अपनी डाइट और लाइफस्टाइल ठीक रखेंगे विसरल फैट कम होगा, आपको ज़्यादा एनर्जेटिक भी फील होगा, आपका पेट भी अंदर जाएगा एंड ओवरऑल आपकी हेल्थ इंप्रूव होगी, क्योंकि विसरल फैट इज डायरेक्टली लिंक्ड टू योर कार्डियोवैस्कुलर रिस्क। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप अपना विसरल फैट कम रखें। पेरिफेरल फैट जनरली जेनेटिकली प्रीडिस्पोज्ड होता है और आप अगर पतले भी हैं तो भी हो सकता है कि पेरिफेरल फैट आपका बहुत रेजिस्टेंट हो और नहीं जा रहा हो बहुत डाइट या लाइफस्टाइल चेंजेस के बाद भी। तो उसके लिए लाइपोसक्शन जैसी सर्जरी काम में आती है और इसमें हम लोकलाइज फैट डिपॉजिट बहुत ही सक्सेसफुली रिमूव कर देते हैं और ये सर्जरी मिनिमली इन्वेसिव सर्जरी होती है जिसके जरिए हम स्किन के नीचे और मसल के ऊपर वाला फैट काफी हद तक कम कर देते हैं। और मसल्स की जहां तक बात है तो आप वर्कआउट कर सकते हैं, कोर को स्ट्रेंथन कर सकते हैं, लेकिन जहां पे डायस्टेसिस रेक्टाई की प्रॉब्लम है वो एक्सरसाइज के बाद भी कंप्लीटली क्योर नहीं होती और इसलिए एब्डोमिनोप्लास्टी सर्जरी इतनी सक्सेसफुल सर्जरी है क्योंकि हम इस सर्जरी में एब्डोमिनल मसल्स को पास लाके स्टिच कर देते हैं और कोर को स्ट्रेंथन कर देते हैं। उसके बाद आपका पोस्चर, आपकी एक्सरसाइज कैपेसिटी एंड ओवरऑल जो एब्डोमेन का जो प्रोट्रूबरेंस है वो कम हो जाता है। तो ये तीनों जो सॉल्यूशंस हैं ये अलग अलग हैं। साइंस ने बहुत एडवांसमेंट्स कर ली हैं विसरल फैट को टैकल करने के लिए
और उसका जो लेटेस्ट एडिशन है वो है वेट लॉस इंजेक्शंस या वेट लॉस टैबलेट्स। ये मैं नॉर्मल नॉन प्रिस्क्रिप्शन वेट लॉस की बात नहीं कर रही, और आप इसको डिफरेंट जो वेट लॉस के नुस्खे हैं उससे कंफ्यूज मत कीजिए। ये एब्सोल्युटली मेडिकली प्रेस्क्राइब्ड मेडिकेशंस हैं। मुंजारो, ओजेम्पिक, ये सब इसके एग्जाम्पल्स हैं, और इससे आपकी विसरल फैट की प्रॉब्लम बहुत हद तक ठीक हो जाती है। विसरल फैट इज ऑल्सो लिंक्ड टू योर रिस्क ऑफ डायबिटीज, ऑफ हाइपरटेंशन, और इसलिए ये मेडिसिन इतने सक्सेसफुल हैं और इतने पॉपुलर हो रहे हैं क्योंकि इनको लगाने से विसरल फैट बहुत ही रैपिडली कम हो जाता है। ऑफ कोर्स सर्जिकल ऑल्टरनेटिव्स तो हैं ही, कितने सालों से बेरियाट्रिक सर्जरी है जो कि आप करवा के विसरल फैट बहुत ही कम कर सकते हैं। तो ऑप्शंस बहुत हैं। तो ऑब्वियसली प्रॉब्लम्स हैं तो सॉल्यूशंस भी हैं, एंड यू शुड ऑलवेज सीक द ओपिनियन ऑफ अ रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर फॉर योर प्रॉब्लम्स। बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं हमारे पास वेट लॉस डिजायर करते हुए, तो ऐसा नहीं है कि हम सब में सिर्फ लाइपोसक्शन सर्जरी ही कर रहे हैं। वेट लॉस बहुत तरीके से हो सकता है, पॉस्चर करेक्शन, मसल का रिपेयर, ये सब कुछ सर्जिकल ऑल्टरनेटिव है, लेकिन सिर्फ सर्जरी सॉल्यूशन नहीं है। बहुत सारे और ऑप्शंस हैं हमारे पास में वेट लॉस के लिए और आपकी पॉट बेली को ट्रीट करने के लिए। अगर आपके पास सवाल हैं, आप पॉट बेली के बारे में और जानना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में लिखिए पॉट बेली, और साथ में नंबर लिखना ना भूलें अपना, या फिर आप हमें हमारे नंबर्स पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, और हमारी टीम बहुत ही एक्टिवली आपके सवालों का जवाब देने के लिए रेडी है। आप हम अपने सवाल हम तक पहुंचाएं, हम ज़रूर उसका जवाब देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।